है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरी थी की है खोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी इसने। मस्तों पे शराफा का है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया। जिसको 1 रुपए दिया वो अली थे रज़ी अल्लाह अन्हु। बात आई चली गई। उसके बाद ठीक जब सूरज आसमान पर आया और जमीन इस तरह खौलने लगी जैसे चूल्हा खौलता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो लोग जिनको मैंने पैसा दिया लाइन से लग जाओ, पैर से चप्पल उतार करके गर्म जमीन पर खड़े हो जाओ और हिसाब दो कि ये पैसा जो मैंने तुमको दिया कहां कहां खर्च हुआ। अब जमीन इतनी गर्म है कि नंगे पैर जैसे ही पैर रखा आंवला निकल गया, फोड़ा निकल गया। पैर जल रहा है, हिसाब याद नहीं आ रहा, पैर जल रहा, हिसाब याद नहीं आ रहा, सब फेल हो गए। हजरत अली से कहा कि तुम भी लाइन से लगो, उस गर्म जमीन पर खड़े हो जाओ नंगे पैर, और 1 रुपया जो मैंने दिया हिसाब दो। झटाझट 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 बता दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दुनियादारों, रुपया को कुंडली मार करके जमा करने वालों, खर्च ना करने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से कहा कि तू कितना बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार में करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, एक काम 3 काम को एक ही मर्तबा मुकम्मल कर देता है। ठीक है, आइंदा से ध्यान रहेगा।
मालिक को बुखार हुआ, उसने कहा डॉक्टर को बुला करके ला। तो 4 आदमी को उठा करके ला रहा है। बोला कि ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए। क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। कहा कि वो तीसरा आदमी कौन है? कहा कि वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला है। कहा कि वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गौरकन है, कब्र खोदने वाला। करे इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? कहा कि क्या पता है डॉक्टर फेल हो जाए और आपकी किस्मत खराब हो जाए, जमीन पर रहने के बजाय आप आसमान पर उठ जाए। कहा तुम कितने बड़े नालायक हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो। बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं मसनद रसूल पर बैठा हुआ हूँ, मैं मसनद रसूल पर बैठा हुआ हूँ और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। ये गारंटी है, आप तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन काम सिर्फ एक ही है, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी। 1 साल छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ और मैं जमानत लेता हूँ कि आप ठोकर नहीं खाएंगे, सुरखरू हो जाएगा। आप किसान आदमी हैं, देहात में रहते हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन से आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी भी होता है और दवाई भी होती है। आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उस मशीन में डालिए और 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे कीजिए। 10 दिन के बाद फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा? अक्लमंद है, इशारा काफी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा है, हाथ में लीजिए, उसको तोड़िए और शराब के गिलास में उसको डालिए। थोड़ी देर में वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा टाइट होता है। तो जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल करेगी? आप ठोकर नहीं खाएंगे, आपके लिए इशारा काफी है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूं। गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए। 3 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरह पीला हो जाएगा, उसमें गुबार छूटेगा। जब हलक के नीचे गिलास की गिलास शराब आती है तो अतड़ी का ठीक यही हाल हो जाता है। तारीख पर आपकी नजर है। एक लाइन में आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हिटलर का आपने नाम सुना, तने तनहा उसने 5 साल पूरी दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में है। जिस बादशाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, सूरज जहां गुरूब होता है वहां भी वो पहुंचा, जहां सूरज तुलू होता है वहां भी वो पहुंचा। जानते हैं उस बादशाह की मौत किस उम्र में हुई? 33 साल की उम्र में वो बादशाह मर गया। उसका नाम सिकंदर था। क्यों मर गया? शराब पीने की वजह से। अगर शराब नहीं छोड़ेंगे जवानी में मौत आएगी, शराब नहीं छोड़ेंगे मैदान हार जाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। रशीद नाम का चपरासी है, उससे डायरेक्टर ने कहा कि तू चपरासी का चपरासी रहा क्यों? शराब पीने की वजह से। अगर तू शराब छोड़ देता तो कंपनी का डायरेक्टर रहता। तो वो क्या कहता, हुजूर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं शराब नहीं पीता हूं चपरासी हूं। जैसे मैं शराब पीता हूं और नशा मेरे सर पर आता है तो मैं अपने को चपरासी नहीं समझता हूं, बल्कि मुल्क का वजीर आजम समझता हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, कबूलियत की घड़ी है और अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे।
गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।